एक ऐसा खंडहर जिसे खोजने में मुझे 30 डे लग गए थे और आखिरकार 30 दिनों के मेहनत करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। और अभी अभी हम खड़ा है उसी पुराने खंडहर के पास जिसे हम 30 दिनों से खोज रहे हैं। और आप लोग को बताते चले कि एक समय में लोग इसे लाल हवेली के नाम से जानते थे और वो लाल हवेली यहीं है। मुझे लगता है मेरे सिवा और कोई है। आखिरकार क्या है यह खंडहर में जिसे हम 30 दिनों से खोज रहे हैं? और यह बात आप लोग जरूर ही सोचते होंगे। तो चलो यह हवेली के बारे में आप लोग को शुरुआत से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम यहाँ 5 दोस्त के साथ आए हैं और सूरज ढलने से पहले हमें अपना काम को अंजाम भी देना होगा, क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ के आसपास के गांव वाले से भी हम मिले थे। तब मुझे पता चला समय के साथ साथ इस हवेली पर कई कहानी बन गई थी, क्योंकि यह हवेली ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई थी और इसके बारे में कहा जाता था कि इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है जो आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। और समय को देखते हुए सबसे पहले हम उस रहस्य को खोज करते हैं। अगर वो रहस्य सच हुआ तो मानो कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं होगा। अब वक्त आ गया है खोज को स्टार्ट करने का। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम 5 दोस्त के साथ आए हैं यहाँ पर और कैमरामैन को छोड़ाकर बचे 4 दोस्त। इसीलिए हमारे खूंखार दिमाग में एक आइडिया आया, 2-2 की टीम बनाकर सूरज ढलने से पहले इस रहस्य को खोज कर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोग सोचते होंगे कि बार बार हम सूरज ढलने का नाम क्यों लेते हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि शुरुआत में ही हम बता दिए थे, यह हवेली तक पहुंचने से पहले हम गांव वाले से भी मिले थे और कुछ गांव वाले ने बताया हवेली में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आते हैं, जबकि कुछ गांव वाले के कहना था कि हवेली में जब रात को 1 बजते हैं तो तेज रोशनी देखी जाती है। यहाँ पर भी तो कुछ नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये बेकार का खोज है यहाँ पर। और हमारे टीम सोच रहे हैं कि हम लोग पहला व्यक्ति है जो कि इस हवेली तक पहुँचे हैं। तो दरअसल हमारे टीम का सोच गलत साबित हो। नहीं लगता है कि हम लोग जिस चीज़ के खोज में शायद इधर मिल सकते हैं। मिल तो सकता है, इतना बड़ा खंडहर में ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ नहीं। क्योंकि इस खंडहर को जो एक समय में हवेली थे, इसे देखने के लिए कई लोग आए हैं, लेकिन इसको हालत को देखकर कोई इसके अंदर नहीं गए हैं। इसीलिए रहस्य की जानकारी किसी को अभी तक पता नहीं चले हैं। और मैं जोश के साथ क्यों कहते हैं कि इस हवेली में रहस्य है, तो चलो आज से 30 दिन पीछे चलते हैं और रात की बात बताते हैं। उस रात की बात है जब मैं आराम से सो रहे थे और मेरे सपने में आते हैं यही हवेली, जिसका खिड़कियाँ और दरवाजे लाल रंग के थे, इसीलिए इसको बोला गया लाल हवेली। उसका दीवार भी लाल रंग की थी और इसके बड़े बड़े दरवाजे और खिड़कियाँ हमेशा बंद रहती थी। हवेली के छत पर समय के साथ काई जम गई थी और उसे घेरने वाली ऊंची दीवारें पूरी तरह से ढकी हुई थी। और हमने देखा कि हवेली के मालिक एक धनिक व्यापारी थे जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक बहुत बड़ा खजाना एक जगह पर छिपा दिया था, जिस जगह का नक्शा इसी हवेली में है। और जब मेरा आँख खुली तो ऐसा कुछ नहीं था और मैंने अपने मन में विचार किया, जो सपने में देखा वह सच भी हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का सपना कभी गलत नहीं होते हैं। तब से लेकर इस हवेली का खोज हम स्टार्ट कर दिया। सपने के भरोसे किसको पता था सच में यह हवेली वर्तमान में है। 30 दिनों के बाद मेरे एक दोस्त को कॉल मुझे आते हैं और वह बोलते हैं, जिस हवेली का हम लोग इतना दिनों से खोज कर रहे हैं वैसे ही हवेली इस जगह पर है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो देखते हैं कि यह जगह तो खंडहर जैसा है। यहाँ पर क्या ही रहस्य हो सकते हैं,
क्या ही वो नक्शा मिल सकते हैं। फिर हम यहाँ के आसपास के गांव वाले से पूछते हैं, तब जाकर मुझे पता चला जो सपना हम देखे थे वह सपना सही था और वह हवेली यही है। और मैंने सोचा जब मुझे यह लाल हवेली मिल चुके हैं तो वह नक्शा भी होगा जो हमने सपने में देखे थे। लेकिन खोज से पहले ही हमारे टीम हार मान चुके थे। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये बेकार का खोज है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे साथ जो था उसे पूरा जोश था कि वह जरूर ही खोज हम लेगा। लोग जिस चीज के खोज में शायद इधर मिल सकते हैं, मिल तो सकता है, इतना बड़ा खंडहर में ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ नहीं मिले। और उसी के जोश के भरोसे हम दोनों इस घर के अंदर जाते हैं। मुझे लगता है मेरे सिवा और कोई है। और अभी अभी जो रोशन ने देखा वो सच भी हो सकते हैं, क्योंकि ये घटना गांव वाले के बात से मिलती जुलती है। इसीलिए हमने डिसाइड किया रोशन, हाँ चलो चलते हैं घर से, चलिए दूसरा और खोजते हैं। और पास में ही मुझे एक खूबसूरत फूलों के साथ साथ नदी भी दिखाई दी। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा था कि इस नदी के साथ थोड़ा मस्ती भी करें। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि जितना जल्द हो सके अपने दो टीम को खोजना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन नक्शे की खोज में हमारी दो टीम छत पर जाके खोज रहे थे। पता नहीं उसे छत पर क्या मिलने वाले थे। लेकिन अंत में मुझे निराशी हाथ जरूर लगी। लेकिन तभी मुझे नज़र जाते हैं दो बड़े बड़े खंडहर पर जो साफ साफ हवेली की तरह देखने में लग रहे थे। और हम पूरा उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि वह हवेली यही खंडहर होगा जहाँ पे वह व्यापारी नक्शा छुपा के रखे होंगे। और मुझे अभी अभी उस दो खंडहर पर नज़र पड़ी थी, लेकिन समय बहुत हो चुका था और अंधेरा हम लोग को चारों ओर से घेर चुका था। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि यह दोनों खंडहर की खोज अगले दिन करेंगे। और मेरी टीम में जोश था और खजाना खोज के ही ले जाएं। तो मेरी टीम में पूरा कम्प्लीट। और आप लोग को पार्ट 2 में पूरी जानकारी देंगे, नक्शे से लेकर खजाना तक की। तब तक के लिए इंतज़ार करो पार्ट 2 का।